क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप जमीन पर पैर रखो तो आपकी मौत पक्की, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही दर्दनाक वाली मौत। तो मूवी की स्टार्टिंग पर हम यहाँ पे एक सी बीच को देखते हैं जहाँ पे कुछ दोस्त आते हैं पार्टी करने के लिए, और वहाँ पे हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जिसे कोई ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसकी नजर बॉयफ्रेंड जोना पर जाती है जो कि कोई दूसरी लड़की को किस कर रहा था। तो यह देख के केली ड्रिंक करने लगती है और तभी मैसन सबका फोन कलेक्ट कर लेता है ताकि कोई किसी की वीडियो बनाकर इंटरनेट पे शेयर ना कर सके। तभी अचानक कुछ लड़कों को बीच पे एक अंडे जैसी कोई अजीब सी चीज मिलती है, तो वो लोग उसके साथ बहुत मजे करते हैं और आखिर में उसे तोड़ देते हैं। तो अगले दिन के लिए जब केली सोकर उठती है तब वो कुछ अजीब चीज नोटिस करती है, क्योंकि कल जब वो लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन अब कुछ लोगों को छोड़कर यहाँ से सभी जा चुके थे। तो ये बात केली को बहुत ही अजीब लगती है। तो धीरे धीरे गाड़ी में सोने वाले लोग भी जाग जाते हैं और वो लोग भी ये चीज नोटिस करते हैं। तभी उन सबकी नजर पास ही में टेबल पे सोए हुए मार्सा पे जाती है जो कि पूरी नेकेड हालत में थी, पर वो उल्टी करने लगती है। तो उन सबको लगता है कि कल शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए शायद उल्टी कर रही है। तो इस मैटर को लेकर वो लोग सीरियस नहीं लेते बल्कि मजाक करने लगते हैं। तभी केली एक और चीज नोटिस करती है कि जमीन पे कुछ ही दूरी में एक चिड़िया आकर बैठी है और कुछ ही पल में कोई चीज उसे खींचते हुए जमीन के अंदर ले जाती है। तो यह सब कुछ देखकर केली जल्दी से जाती है और उस नेकेड लड़की मार्सा को बोलती है जमीन पर पैर न रखने के लिए, पर वो यह चीज सुनती नहीं है और जमीन पर पैर दे देती है। देखते ही देखते वह भी जमीन पर फंस जाती है। उन सबको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और तभी मार्सा दर्द के मारे चीखने लगती है। तो उसकी ये हालत देखकर गाड़ी से एक लड़का जाता है उसे बचाने, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी जमीन पर गिर जाता है और फिर कोई चीज उसे धीरे धीरे खींचते हुए जमीन के अंदर ले जाती है और यहाँ पे उसकी भी बहुत ही गंदी तरीके से मौत हो जाती है। यह सब देख के तो वो लोग पूरा शॉक हो जाते हैं कि ये भी पॉसिबल है। तभी मैसन उन लोगों को शांत करता है और बोलता है कि देखो, कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन अब हम कुछ लोग हैं, मतलब कि अब तक हमने जिन लोग को भी नहीं देखा, ये रेत उन सबको मार चुकी है। और तभी हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ था, जिस वजह से वो रेत के टच में नहीं था और अब तक जिंदा था, लेकिन इसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अब तक क्या क्या हो चुका है, क्योंकि अब तक वो उस ड्रम के अंदर सो रहा था। तो उठने के बाद वो सबको बोलता है उसे यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन सब उसे माना कर देते हैं और अब तक हुए पूरे कांड के बारे में बताते हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इन सब में यकीन करने लगता है। तभी उनकी नजर कल रात मिले हुए उस अंडे पे जाती है और वो लोग समझते हैं कि शायद इसमें रहने वाला जानवर पानी में चला गया है और शायद वही इन सब को मार रहा है। तो ये चीज चेक करने के लिए केली अंदर से कुछ हॉट डॉग लाके उसे जमीन पर फेंकने लगती है और इससे उन्हें पता चलता है कि ये जीव उन लोगों को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो ये सब करते हुए बहुत टाइम हो गया था, पर अब तक सुबह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। पर तभी जोनाथन दिमाग लगाता है और सर्फ बोर्ड से उस टेबल पर रखे हुए खाने तक पहुंचने का प्लान करता है और करता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब वो टेबल के पास पहुंच ही गया था तभी उसका सर्फ बोर्ड स्लिप करता है। वो बहुत कोशिश करता है ऊपर उठने की, पर उसका शरीर एकदम जमीन के पास आ गया था। तभी जमीन के अंदर से वो टेंटिकल्स निकाल के उसके पेट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर जब वो खाना खाने लगता है तभी उसे उल्टी आती है और जब वो उसके पेट की ओर देखता है तभी उसके पेट में उसे बहुत सारा छेद दिखते हैं। दरअसल उसके ऊपर जिन टेंटिकल्स ने हमला किया था उनमें एसिड था, लेकिन वो ये सब देखने के बाद भी सबको खाना देने लगता है। और दूसरी ओर उसके पेट में जो छेद थे वो तो समय के साथ साथ बड़े होते जा रहे थे। और इसके साथ इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। पार्ट 2 इससे भी जबरदस्त होने वाला है।